हेलो नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे कि जो राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी का रिजल्ट आया था, उसके बदले गए सवालों के लेकर अभ्यर्थी ने बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर दिया है कि अभ्यर्थियों का मानना है कि कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पर आपत्ति भी नहीं दर्ज की गई और उनको जो आरएमएसएसबी बोर्ड है उसके द्वारा बदल दिया गया है। तो चलिए विस्तार से देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है कि राजस्थान चतुर्थ श्रेणी वैकेंसी में कौन-कौन से ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में भी चले गए हैं। यानी अभ्यर्थी ऐसे सवाल है जो बदले बदले नहीं जाने चाहिए थे और बोर्ड द्वारा बदले गए हैं, उनको लेकर रिट दायर करने के लिए जो कोर्ट में भी चले गए हैं और अध्यक्ष ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए क्या कहा है और दूसरा क्या रिजल्ट दोबारा आएगा? अगर क्वेश्चन चेंज होते हैं तो रिजल्ट पर कितना फ़र्क पड़ेगा और एक क्वेश्चन चेंज होने पर मेरिट में कितना ऊपर या नीचे हो सकता है, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए समझते हैं कि ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जिनको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट तक चले गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है ये दूसरी शिफ्ट का, यानी जो सेकंड शिफ्ट का है, सेकंड शिफ्ट का 108वां क्वेश्चन है। इसको लेकर अभ्यर्थी कोर्ट में चले गए हैं। अभ्यर्थियों का ऐसा मानना है कि ये क्वेश्चन इसके लिए आपत्ति ही दर्ज नहीं की गई थी, फिर भी बोर्ड द्वारा इस क्वेश्चन को चेंज कर दिया गया है, ठीक है? और इसके लिए वो कोर्ट में रिट दायर करने के लिए चले गए हैं। तो अध्यक्ष ने इस क्वेश्चन के बारे में क्या कहा? तो अध्यक्ष साहब ने इस क्वेश्चन के बारे में कहा कि आपको कोर्ट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ये क्वेश्चन संज्ञान में आ गया है और हम इसको तुरंत इसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्वेश्चन उम्मीद है या तो ये क्वेश्चन डिलीट होगा, अगर अगर क्वेश्चन डिलीट नहीं होगा तो जो बदला गया था ना, उसको ही पुनः व्यवस्थित करके वही वही आंसर किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन डिलीट होने या बदले जाने की पूरी संभावना है 108वां क्वेश्चन के साथ ही कुछ अन्य शिफ्ट के अभ्यर्थियों ने भी कहा गया कि ये क्वेश्चन नहीं बदले जाने थे। जैसे 3 क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा इन 3 क्वेश्चनों पर मुद्दा बना हुआ है। ये क्वेश्चन है 95 नंबर का, ये शायद चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है? एग्जैक्ट पता नहीं है, शायद चौथी शिफ्ट का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जैसे ये हिंदी का क्वेश्चन है, पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा विदेश शब्द है? तो इसमें ऑप्शन दिया है तेंदुआ, पगड़ी, चिड़िया और इंजन। जो बोर्ड द्वारा किया गया है वो इंजन किया गया है, लेकिन जो अभ्यर्थियों का मानना है वो है चिड़िया। तो इसके लिए भी बहुत ज़्यादा डाउट पैदा हो रहा है और इसको लेकर भी अभ्यर्थियों के मन में असंतोष पैदा है कि ये क्वेश्चन या तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो चिड़िया होना चाहिए, लेकिन बोर्ड द्वारा इसका आंसर इंजन किया गया है। और जो तीसरा क्वेश्चन है वो है छठी शिफ्ट का। छठी शिफ्ट का एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको बदले जाने पर जो अभ्यर्थी है वो नाराज़ हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर ऐसे 3 क्वेश्चन हैं और 3 क्वेश्चन तो आप देख सकते हो कि अगर 3 क्वेश्चन बदले जाते हैं ना तो मेरिट में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। कितना मेरिट में फ़र्क पड़ेगा ये हम इस वीडियो में समझेंगे। अगर क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो रिजल्ट पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सभी को समान नंबर बांट दिए जाएंगे, लेकिन अगर आंसर चेंज होता है तो रिजल्ट पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा क्योंकि एक क्वेश्चन है वो 1.66 नंबर का है। तो आप देख सकते हो मेरिट में कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर एक क्वेश्चन भी चेंज होता है ना तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। चलिए हम मेरिट लिस्ट में देखते हैं कि एक क्वेश्चन बदलने जाने पर कितना फ़र्क पड़ता है। तो रिजल्ट में हम 15,000वीं रैंक से चेक करते हैं तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना है 152। तो मेरिट मान लेते हैं कि 15,000 में 152 मेरिट गए हैं और हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन कितना है, एक क्वेश्चन है 1.66 का है। तो यहाँ पर मेरिट कितनी गई है 152.69 गई है। अगर इसमें 1.66 हम ऐड करते हैं ना तो 154 के समथिंग ये बनता है, यानी 154 मार्क्स। तो चलिए देखते हैं कि 154 मार्क्स है वो कहाँ तक आते हैं, किस रैंक तक आते हैं, कितने स्टूडेंट इस 152 से 154 रैंक के बीच में आते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो 12,890 जो रैंक है उसके नंबर है 154.32, यानी 15,000 से लेकर जो 12,890, यानी जो करीबन करते हैं 2100 से लेकर 2200 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक नंबर
1 नंबर को लेकर पीछे हो गए हैं। यानी एक क्वेश्चन को लेकर, एक क्वेश्चन कितने का है, 1.66 का है, तो एक क्वेश्चन को लेकर 2100 से 2200 स्टूडेंट पिछड़ जाते हैं। तो आप देख सकते हो इस तरीके से कि मेरिट पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। अगर एक क्वेश्चन डिलीट होता है या फिर उसके क्वेश्चन चेंज होते हैं तो मेरिट पर फ़र्क ज़रूर पड़ेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर 2 से 3 क्वेश्चन चेंज होते हैं तो आप मेरिट पर देख सकते हो कि कितना फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पर भी लगभग एक क्वेश्चन को लेकर भी स्टूडेंट लगभग 2100 से 2100 समथिंग स्टूडेंट है वो पिछड़ जाते हैं। तो 2 से 3 क्वेश्चन को लेकर तो कितना पिछड़ जाएंगे या फिर कितना आगे चले जाएंगे अपनी मेरिट से, या तो आगे चले जाएंगे या पीछे हो जाएंगे। क्वेश्चन बदलने से फ़र्क ज़रूर पड़ेगा मेरिट पर। अगर डिलीट होता है तो सबको बराबर लाभ मिलेगा, अगर डिलीट नहीं होता बदले जाते हैं तो इसको लेकर मेरिट पर प्रभाव पड़ सकता है। नेक्स्ट हम इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपने राजस्थान 4th ग्रेड वैकेंसी का स्कोर कार्ड चेक नहीं किया तो आप हमारे टेलीग्राम पर विजिट कर कर अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। और अगर आपने अपनी रैंक वाइज आपका रिजल्ट यानी कैटेगरी में आपका रैंक क्या है नहीं किया है तो यहाँ पर लिंक दिया गया है, टेलीग्राम से जुड़कर आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी कैटेगरी वाइज रैंक क्या है। जैसे ही इस साइट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आपके सामने पेज खुलेगा और यहाँ पर आप अपना रोल नंबर टाइप कर सकते हो। रोल नंबर टाइप करने के बाद आप यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट है ना उस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके सामने खुल कर आएगा, जिसमें आपकी मेरिट में रैंक क्या है, ठीक है, रो स्कोर कितना है, नॉर्मलाइजेशन स्कोर कितना है और क्वालिफाइड कैटेगरी कौन सी है, यानी आप किस कैटेगरी में क्वालिफाइड हुए हो, क्वालिफाइड रैंक कौन सी है। तो इस तरीके से आप अपनी रैंक भी जान सकते हैं। और दूसरा, अभी तक आपने अपना स्कोर कार्ड चेक नहीं किया तो वो भी लिंक डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर दिया है। तो इसका जो टेलीग्राम का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से आप जाकर डायरेक्ट अपना स्कोर कार्ड भी चेक कर सकते हो और कैटेगरी वाइज रैंक भी चेक कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि स्कोर कार्ड आपको कैसे चेक करना है। जैसे ही आप ये लिंक दिया है इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने एक पेज खुलेगा, ठीक है, जहाँ पर आपको सबसे पहले एग्ज़ाम का टाइप यहाँ पर दे रखा है प्री या मेंस। तो हमारा एक एग्ज़ाम था तो हम प्री एग्ज़ाम करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर टाइप करना है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पर कैप्चा फिल करना है और बाद में गेट रिजल्ट पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने अपना स्कोर कार्ड चेक होगा और वहाँ पर बाकायदा ये भी लिखा होगा कि आप फेल हो या पास हो, ठीक है। कंप्लीट जानकारी उस स्कोर कार्ड में आपकी दी होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।